आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बेबसी और गरीबी पर किसी विचारक ने कहा है, गरीब व्यक्ति की मजबूरी उसकी जिंदगी का वह कड़वा सच है जिसे समाज में लोग कभी समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनके लिए यह सामान्य बात होती है। स्टॉप। ऐसी ही सामान्य बात एक महिला ने बताई तो मैं सोचने लगी कि क्या वाकई गरीबी इतनी बेरहम होती है। स्टॉप। एक दिन विश्वविद्यालय चौराहे से लौट रही थी। स्टॉप। देखा, एक महिला की गोद में एक महीने का बच्चा था और उसकी छोटी बच्ची डफली बजाकर गाते हुए मटक रही थी। स्टॉप। मैं रुकी यह देखने के लिए कि यह छोटी बच्ची गाने गाकर क्या गुजारे भर के लिए पैसा जुटा पाती है। 2-4 लोग और खड़े होकर बच्ची की सुरीली आवाज़ और उसके मोहक मटकने के अंदाज को देख रहे थे। स्टॉप। उसने गाना खत्म किया और डफली को उल्टा कर वहाँ मौजूद लोगों से पैसे के लिए चिरोरी करने लगी। स्टॉप। मैं उसकी उम्र देखकर भावुक हो गई। स्टॉप। अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकाला और बच्ची को थमा दिया। स्टॉप। बच्ची खुश हो गई। स्टॉप। वहाँ खड़े लोग भी अपनी जेब टटोलने लगे। स्टॉप। यह देखकर मुझे उनके प्रति अनचाहा रोष पैदा हुआ। स्टॉप। क्या किसी की मदद देखा देखी करनी चाहिए? क्या छोटी सी बच्ची और उसकी माँ के लिए समाज के कुछ लोग उसको गाने बजाने से छुटकारा दिलाकर एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए मदद को आगे नहीं आ सकते? स्टॉप पैरा। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में लगातार उमड़ घुमड़ रहे थे कि अचानक किसी ने मुझे झकझोरा। स्टॉप। पीछे मुड़कर देखा, बचपन की दोस्त विमला मेरा कंधा पकड़े खड़ी थी। स्टॉप। अरे तुम? हाँ, यहाँ तुम खड़ी होकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, यह देख रही थी कि जिंदगी में बेचारगी की मार से पेट पालने के लिए क्या नहीं करने पड़ते। स्टॉप। देखो उस छोटी बच्ची को। स्टॉप। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की होगी। स्टॉप। परिवार पालने की जिम्मेदारी इसी उम्र में आ गई है उस पर। स्टॉप। यह काम अगर समाज या सरकार करे तो सड़क पर बर्बाद होते बचपन को क्या बचाया नहीं जा सकता? मैं एक सांस में काफ़ी कुछ कह गई। स्टॉप। दोस्त बोली, तुम भी क्या इन लोगों के बारे में सोचने लगी हो? स्टॉप। अरे अपना करियर देखो। स्टॉप। क्या तुम बहुत सुख से रह रही हो? स्टॉप पैरा। नहीं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं सुखी नहीं तो दूसरे के बारे में बात भी न करूं। स्टॉप पैरा। तभी बच्ची की माँ उठी और गोद में बच्ची और हाथ में डफली लिए मेरे सामने आई और बोली, बहन महंगाई बहुत है। स्टॉप। 10-20 रुपए में तो एक जून की रोटी नहीं बन पाती। स्टॉप। मेरी गोद में बच्चे के लिए कुछ मदद करा दो। स्टॉप। तुम्हारा भगवान भला करेगा। स्टॉप पैरा। मैं कुछ कहती कि मेरी दोस्त बोल पड़ी, तुम लोग दिन भर मांगती फिरती हो, झूठ बोलती हो, 10-20 रुपए ही
मिल पाते हैं क्या? अगर परिवार नहीं चलता तो इस काम में क्यों लगी हो? यह सुनकर वह महिला बोली, सब करके थक चुकी हूँ। स्टॉप। कई साल मैंने लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा किया। स्टॉप। मैंने क्यों वह काम छोड़ दिया? आप सुनना चाहती हो तो सुनाऊं? स्टॉप पैरा। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना है। स्टॉप। मेरे कान पक गए हैं तुम लोगों की फालतू बातें सुनते सुनते। स्टॉप। तुम लोग मेहनत करना चाहती नहीं, बहाना बनाकर हरामखोरी करने की आदत हो गई है। स्टॉप पैरा। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गई। स्टॉप। मैं अपनी दोस्त को चुप कराते हुए बोली, देख विमला, हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती है। स्टॉप। इसलिए हर किसी को हम झूठा या बहानेबाज नहीं कह सकते। स्टॉप। हो सकता है बेचारी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण इसे घर में झाड़ू पोछा करने से तौबा करना पड़ा हो। स्टॉप। हम दोनों की बात वह महिला ध्यान से सुन रही थी। स्टॉप। जब हम दोनों चुप हुए तो वह भावुक होकर बोली, बहन, मैंने झाड़ू पोछा करना इसलिए छोड़ा क्योंकि बच्ची घर पर अकेले रहती थी और जिन घरों में मैं काम करने जाती थी वहाँ मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। स्टॉप। कई बार बच्ची को लेकर भी घरों में जाना पड़ता था क्योंकि उसे देखने वाला मेरे परिवार में कोई नहीं था। स्टॉप। इससे बच्ची के ऊपर बहुत गलत असर पड़ रहा था। स्टॉप। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ। स्टॉप। सब ऊंच नीच जानती हूँ। स्टॉप। कल मेरी बच्ची बड़ी होगी तो मेरे साथ हो रहे इस तरह के बर्तावों को सामान्य मानकर वह भी मेरे काम में अपना भविष्य देखेगी। स्टॉप। किसी की गुलामी से निकलकर आज़ाद रहकर भले ही कम रकम आए, लेकिन बच्ची को गुलामी में रहने की आदत तो नहीं होगी। स्टॉप पैरा। मैं सोचने लगी, अरे वाह, एक साधारण किस्म की महिला भी ऐसा सोचती है। स्टॉप। हम लोग सोचते हैं इन लोगों को किसी तरह की समझ नहीं होती, लेकिन इसने तो बहुत बड़ी बात कह दी जो सभ्य समाज के लिए कोई मायने नहीं रखती। स्टॉप पैरा। भ्रष्टाचार किसी भी देश के विकास में बाधक है। स्टॉप। समय समय पर भ्रष्टाचार की परत विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा खोली जाती है। स्टॉप। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच और उनका नाम वेबसाइट पर जारी करता है। स्टॉप। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर राज्य सरकारें भी शिकंजा कसने का प्रयास करती हैं। स्टॉप। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को समाज का दीमक कहा है। स्टॉप। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई तेज करने तथा इसके लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना भी करनी होगी। स्टॉप। भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए जांच एजेंसियों को और ताकतवर बनाना होगा। स्टॉप। देखा गया है कि सरकार किसी भी दल की हो, भ्रष्ट अधिकारी हमेशा अपनी पेठ जमा लेते हैं और मलाईदार पदों पर रहकर धन दौलत एकत्रित करते हैं। स्टॉप। ऐसे अधिकारी राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं। स्टॉप। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतनी होगी। स्टॉप पैरा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। स्टॉप।
चुनाव से पहले दल बदल भी धड़ाधड़ हो रहे हैं। स्टॉप। हर राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होती है और हर राजनेता उसी के आधार पर उससे जुड़ा होता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ दल बदल जातिवाद के आधार पर हो रहे हैं। स्टॉप। वास्तविकता यह है कि उत्तर भारत की राजनीति धर्म और जाति की सकरी गली में फंस चुकी है। स्टॉप। इस बात में निहित परिणामों को यहाँ ढूंढा जा सकता है कि अभी कुछ समय पहले ही नीति आयोग ने स्वास्थ्य, सुशासन और गरीबी भुखमरी पर सूचकांक जारी किए थे। स्टॉप। उसके अनुसार दक्षिण भारत के राज्य स्वास्थ्य, सुशासन, शिक्षा में सबसे ऊंचे पायदान पर हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्य गरीबी और भुखमरी में शीर्ष पर हैं। स्टॉप पैरा। उत्तर भारत की जनसंख्या और मतदाता भी ज़्यादा हैं। स्टॉप। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देश को उत्तर भारत ने ही दिए हैं। स्टॉप। प्रतिभा की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। स्टॉप। हर वर्ष सिविल सेवक भी उत्तर भारत से ही ज़्यादा संख्या में बनते हैं। स्टॉप। उसके बावजूद उत्तर भारत के राज्य शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, विकास में दक्षिण के राज्यों से बहुत पीछे हैं। स्टॉप। इस पिछड़ेपन से बचने का यही उपाय है कि यहाँ के मतदाताओं को धर्म जाति से ऊपर उठकर विकास के आधार पर अपने शासक चुनने होंगे। स्टॉप समाप्त।